नमस्कार, शैलोम। मेरा नाम सुनील भट्ट है और ये विशेष प्रसारण आप आज तक पर देख रहे हैं। दरअसल इस समय इसराइल में युद्ध चल रहा है। हमास जो कि एक आतंकी संगठन है, उन्होंने गाजा पट्टी से इसराइल के शहरों पर रॉकेट दागे हैं, हजारों की संख्या में रॉकेट दागे हैं और गाजा और इसराइल की जो सीमा है वहां से उन्होंने घुसपैठ भी की है कई आतंकवादियों ने। और हमने देखा कि किस प्रकार से इजरायली नागरिकों पर हमला किया गया, कईयों को बंधक भी बनाया गया है। और हालात उस समय जो है काफी संवेदनशील थे, काफी भयावह थे। अभी भी हालात जो है काफी संवेदनशील बने हुए हैं और इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है। गाजा पट्टी में जो हमास आतंकी संगठन के ठिकाने हैं उन पर बमबारी की जा रही है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय दो विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं इसराइल से। लियोरा इट्जैक जो कि एक इजरायली गायिका है और इन्होंने हिंदी में भी गाने गाए हैं और खासतौर पर हिब्रू भाषा में भी गाने गाए हैं। हिंदी भाषा ये पूरी अच्छी तरह से बोल पाती है और ये गायिका है इसराइल में। और साथ ही में इलियास डांडेकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि एक लेखक है, ये भी इसराइल से हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। लियोरा इट्जैक, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अ, इस समय कैसे हालात है, क्योंकि हमने देखा है कि बड़ी भयानक तस्वीरें वहां इसराइल से आई हैं कि किस प्रकार से इजरायली नागरिकों पर आतंकवादी संगठन हमास ने हमला किया, कईयों को बंधक बनाया गया है। अभी ताजा स्थिति क्या है? अभी भी यहाँ पर टेररिस्ट है। मैंने सुना है कि हाईवे पे, मैंने टेलीविजन में देखा है, हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियां को रोक दी है। और वहां पर गन से शूटिंग हो रही है। और हर दोनों तरफ से, पुलिस की तरफ से भी और टेररिस्ट की तरफ से भी। तो ये जो गैंगस्टर्स हैं ये अभी भी अंदर आ रहे हैं, क्योंकि जो जहां से वो अंदर आए हैं उस चीज को हम लोग ने अभी, इजरायली लोगों ने अभी तक बंद नहीं किया है। दैट्स वाई अभी भी वो लोग यहाँ पर भेज रहे हैं। और उनकी पूरी कोशिश है कि इजराइल में भी जो अरब लोग हैं उन लोगों को, मतलब कहते हैं कि तुम भी यहाँ पर आग लगाओ, हर जगह जहां पर हो सके। और नॉर्थ की मैंने सुना है, जैसे अभी मुझे एलियास ने बताया कि इजिप्ट की तरफ से वहां पर भी 2 इजरायली मर चुके हैं। वहां पर भी बस पर बॉम्बिंग हुई है। और हर तरफ से, मतलब आग लगी है। और जो 300 मर गए हैं उसमें बहुत जरूरी कहना है कि वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वुमेन है, एडल्ट्स है, मैन है, विमेन है, सोल्जर्स है, पुलिसमैन है, सब लोग हैं वहां पर। और किडनैप भी जो हुए हैं वो बच्चे हुए हैं। बच्चों को नहीं छोड़ा उन लोग ने। ये कैसी बात है? ये बहुत गलत बात है। मैं बहुत गुस्से में, मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे बहुत रोना भी आता है। वी आर नॉट अफ्रेड, लेकिन उन बच्चों के लिए, वो जो लड़कियां वहां पर है, वो जो एडल्ट है, मैंने सुना वहां पर जो शोआ की एक औरत है जिसने जो 6 मिलियन में गुजर गए थे ना, तो उनको भी ले गए हैं। उसने तो एक बार अपनी अच्छा, जान। आप कह रहे हैं कि जो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स हैं उनमें से भी कई लोगों को बंधक बनाया गया है। हाँ हाँ, वहां पर लेके गए और उनके साथ फोटोग्राफ भी निकाला है, गन के साथ। ये सब देख सकते हैं, मतलब जो फेसबुक वगैरह में सब दिखाते हैं। तो लियारा, मुझे एक चीज बताइए, आप इस समय किस शहर में हैं? मैं रहोवत में रहती हूँ, जो एक्चुअली सेंट्रल साउथ पे है, गाजा से। हम लोग एट अबाउट 40 मिनट्स है गाजा से। तो वहां पर अभी कैसी स्थिति है जिस इलाके में आप रहती हैं? क्या वहां स्थिति अभी ठीक है? अभी अभी भी यहाँ हमास की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं? रॉकेट्स तो पूरी रात थे। कभी भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है। आपने कल मुझे फोन किया था, उस समय भी रॉकेट ही था। यहाँ पर जो उनके उनके करीब में रहते हैं उनकी तरफ तो हमेशा रॉकेट्स भेजते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बात कोई पुरानी बात नहीं है। बहुत सालों से रॉकेट्स भेजते, हर हर 1 2 3 महीने से ये लोग रॉकेट भेजते। लेकिन ये बार जो हुआ है ये बहुत बहुत टेरेबल हुआ है, इट्स वेरी टेरेबल। और शायद ये इसराइल बड़े की स्केल पर हुआ है, वन ऑफ बड़े द स्केल पर हुआ है। वन ऑफ द वर्स्ट वॉर हो रही है। बहुत जरूरी कहना है कि कल हमारा ओकेशन था, बहुत बड़ा ओकेशन था, सिमखा तोरा, बाइबल का ओकेशन, जिसे हम लोग वापस बहुत सेलिब्रेट करते हैं। और लोग सुबह सुबह सिनेगॉग में गए थे, और 6:30 बजे हम लोग सो रहे थे घर पे। मेरी 16 साल की लड़की वो मेरे पास आए और मुझे कहे, मम्मी, मैंने हमारे पास एप्लीकेशन होता है टीवी, क्या बोलते हैं, मोबाइल पे, और उस पे हमेशा हमें मिलता है मैसेजेस के रॉकेट्स निकले हैं या रॉकेट्स निकलने वाले हैं। तो
वो मुझे आके कही, हम लोग बहुत अच्छी नींद सो रहे थे, मतलब बहुत, वी वर वेरी हैप्पी, और अचानक ये सब 6:30 बजे से जो शुरू हुआ वो खत्म ही नहीं हो रहा है। और मैंने कहा है, टेररिस्ट अभी भी है और हमारे हॉस्टेजेस भी है वहां पर, यहाँ पर है, यहाँ पर उसके लिए जो आर्मी और हमारी जो गवर्नमेंट कर रही है वो उसके ऊपर काम कर रही है, मतलब तो लियारा, मुझे एक चीज बताइए कि जिस क्षेत्र में आप वहाँ रहती हैं, आपने बोला रहवत में आप रहती हैं, क्या जो वहाँ के रिहायशी इलाके हैं, क्या पर्याप्त संख्या में वहाँ पर बॉम्ब शेल्टर्स हैं जिसमें आप शरण ले पाते हैं और जब बमबारी होती है तो आप उससे बच सकते हैं? क्या पर्याप्त संख्या में बॉम्ब शेल्टर्स हैं? हाँ, बॉम्ब शेल्टर है, हर जगह पे है, लेकिन हर घर पर भी है, मेरे घर पर भी बॉम्ब शेल्टर शेल्टर का है रूम। जैसे अगर हम लोग घर पे हैं तो हम लोग रूम में जाते हैं, और जिसके पास नहीं होता है तो वो जहाँ पर स्टेयर्स होते हैं वहां पर जाते हैं। और नहीं तो ऐसे रास्ते पे अगर हो तो या तो रास्ते पे लोग मतलब सो जाते हैं ऐसे अपने सर को संभाल के, या तो फिर शेल्टर में घुस जाते हैं। और यहाँ पर अभी स्टडीज और काम वाम वगैरह ये सब कोई नहीं जाता है, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। पुलिस ने कहा है, आर्मी ने कहा है कि घरों में रहो, क्योंकि अभी भी टेररिस्ट यहाँ पर घूम रहे हैं और पता नहीं वो लोग कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं। कल तो औफा की, इट्स 30 मिनट्स फ्रॉम गाजा, वो वहां कैसे पहुंचे मुझे नहीं मालूम, ये सब कैसे हो गया है, और इतनी दूर तो तक अभी पहुंचे मुझे वो लोग बताइए कि तो। क्या अभी भी जो इजरायली नागरिक हैं, मतलब अभी अभी भी डरे हुए हैं? उनको लगता है कि कहीं आतंकवादी दोबारा ना आ जाए, दोबारा हमला करें? ये डर अभी बना हुआ है? हाँ, हमारे नागरिक जो है वो अपने बच्चों के लिए डरते हैं, हम लोग नहीं डरते हैं, हम लोग नहीं डरते। ये डर जो है वो बच्चों के लिए होता है, अपने एडल्ट लोगों के लिए होता है। हम लोग को आर्मी लोगों ने कहा है कि घर पे रहो, घर पर रहो, बाहर नहीं निकलने का। लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो निकलते हैं। मैंने सुना जब नॉर्थ की तरफ है वहां पर बहुत लोग निकले हैं, और ये जो टेररिस्ट अभी जो मैं हाईवे की बता रही थी स्टोरी, वो नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, और वहां पर वो सब कुछ रोक दिया है। और मैंने टीवी में जो देखा, सब लोग मतलब नीचे बैठे हुए हैं, मतलब सो गए हैं, और शूटिंग वगैरह वहां पर जैसे मैंने बताया आपको हो रही है। तो और कल भी शायद स्कूल नहीं होंगे वगैरह, स्कूल काम वगैरह नहीं होगा। हम्म। इलियास दांडेकर जी, आप मुझे बताइए कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ कैसे हालात इस समय? अ, इधर सब कुछ क्वाइट है फॉर नाउ, परंतु अच्छा, अभी शांति है आपके इलाके में? शांति है, हाँ। आप किस परंतु शहर से हैं, आपके शहर से? मैं ओराकिवा इन द मिडल सेंट्रल नॉर्थ साइड, अच्छा, तो सेंट्रल अभी नॉर्थ क्या साइड। हालात है वहां पर? अभी हालात एकदम कठिन इतिहास है। अम, ले a lot of people are watching the television. ये लड़ाई टाइम, इट विल स्पैन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, ये काफी समय तक ये लड़ाई चलेगी, आप ये कह काफी रहे हैं? समय तक, हाँ हाँ, बरोबर। और डर ये है कि नॉर्थ से भी मतलब लेबनान को, सूरिया कौन सी वो लेबनान कंट्री है वहां मधना पर। भी ये डर है, कोई एक्शन हुए, स्मॉल एक्शंस हिजबुल्लाह की तरफ से, होते। हिजबुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह, जो हाँ, हिजबुल्लाह बरोबर आतंकी बरोबर। संगठन है, वो लेबनान से भी हमला कर सकता है इसराइल पर? हाँ, हमला कर सकता है, होता सकाळी few सुबह fightings सुबह था। occurred, सुबह सुबह मध्ये, लेकिन तो आप स्टॉप केला। तो इलियास दांडेकर जी, आपके क्षेत्र में कैसे हालात हैं, जरा थोड़े बता सकते हैं अभी क्या है वहां पर माहौल? ये मेरी हिंदी एकदम मजबूत नहीं है, तो कोई मैं बात नहीं, थोड़ा आप थोड़ा अंग्रेजी, थोड़ा अंग्रेजी हिंदी अगर जितना में तो। बात करें। हाँ हाँ। There's a lot of soldiers that were taken to the army, called up. I was also for 17 years in the Israeli army. I fought in Gaza, हम्म। Goli Biladie, and I am a veteran of the war. मतलब आप भी, Uh, मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस में पहले आप भी थे? yes, yes. I've been for many years in the Israeli Defense Force. Meri Khandan, one of my nephews is an officer in the Air Force. Another nephew is also in the army. I want to say that also some of the Indian Jewish community here in Israel, we also suffered losses.
There was a officer in the Israeli army. She was a Indian Jew that was killed in fighting. Another one was killed alongside her husband. She was a civilian. She was killed in front of their 2 children. There are more people missing, lapata, that we don't know exactly because there were many hostages. तो ढांडेकर जी, आप ये कह रहे हैं कि जो भारतीय मूल के यहूदी समाज के लोग हैं जो इजराइल में रह रहे हैं, तो भारतीय मूल के यहूदी समाज के लोग जो है, कई उनकी भी मौत हुई है इन आतंकवादी हमलों में। हाँ, बराबर। और हमको नहीं पता हाउ मच हॉस्टेजेस गाजा में है। इधर मतलब भी कितनों को बंधक बनाया है उसकी संख्या आपको पता नहीं है कि बहुत पता नहीं। काफी ओनली लोगों वीडियोस दैट बच्चा लोकनला, men, women, old people, families, complete families were taken and humiliated and also beaten, and the videos are everywhere. And we don't know their halat, nahi malum hai ab how are they, or the whole army is mobilized. This is one of the worst attacks on Israel for the last 50 years since the 1973 war, and even before. I've in my whole army service, and I've fought in wars, I did not see so many hostages, so many women hostages, children. I didn't hear about it since the war of independence in 1948. मैं एक बात कहना चाहती हूँ। लियोरा, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। जो बात इलियास कह रहे हैं कि ये जो है अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई है इजराइल में, तो पहले ऐसी स्थिति नहीं कभी हुई है। हालांकि इजराइल कई बार आतंकी हमलों का शिकार हुआ है, लेकिन इस तरह की जो इतनी बड़े लेवल जो मतलब आतंकी हमले हुए हैं पहले कभी नहीं देखे गए थे। तो मुझे लियोरा एक चीज बताइए कि हालांकि आप एक गायिका हैं, लेकिन उसके बावजूद जितनी आपकी समझ है इजरायली राजनीति की और इस पूरे विवाद की, इजराइल पैलेस्टाइन विवाद की, तो ये अचानक से मतलब हमास आतंकी संगठन ने इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे कर दिया? मतलब क्या प्रोवोकेशन रहा? ये तो अनप्रोवोक्ड है ये। हमास के लिए दे बिलीव देम कि वो लोग कुछ करने वाले नहीं है और उनको मतलब कुछ शलोम वलोम होने वाला है। शलोम माने पीस विद सम कंट्रीज और समथिंग लाइक दिस। सो लेकिन एक महीना पहला बहुत सारे लोग जो ये होता है ना वो बॉर्डर की तरफ आए और कुछ शायद उस समय वो लोगों का क्या बोलते एक्सरसाइज था, मतलब तरकील, मिलिट्री एक्सरसाइज। हाँ, और ये बात इजरायली लोग क्यों कैसे नहीं पकड़ा वो मुझे नहीं मालूम। अभी हम लोग को फिर पता चलेगा। ये सब बहुत सारे तो लियोरा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि मतलब हालांकि ये तो सुरक्षा के जो विशेषज्ञ हैं या जो मतलब जो दूसरे मतलब राजनयिक हो या सुरक्षा संबंधी जो मामले हैं उनके जो जानकार हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जितनी आप समझ रखते हैं इजराइल फिलिस्तीन विवाद की, तो मुझे एक चीज बताइए कि क्या कहीं पर इंटेलिजेंस फेलियर रहा है? क्योंकि इतने बड़े लेवल पर हमला हो गया और उसकी भनक तक नहीं लगी। मैं वही कह रही हूँ कि मुझे ये बात समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसा हो गया। ये बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी जो कर रहे हैं वो अभी एक ही चीज उनके ध्यान में है कि पहले जो इजराइल में जैसा पहला था वैसा पहला हो जाए, इसके बाद वॉर और जो भी करना है वो हम फिर करेंगे। अभी इस समय एक ही चीज ध्यान में है कि जो था, जो जितने टेररिस्ट यहाँ पर घूम रहे हैं, इससे शायद ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इससे शायद कुछ दिन भी लगेंगे। और जो हमारे हॉस्टेजेस भी है उनका भी ध्यान रखना है अभी कैसे क्या करते हैं। और आई एम श्योर कि इजराइल जितना छोटा है उतना उनका पावर भी है। ये बात पता नहीं ये बात कैसी हो गई। ये बात हमारे किपुर में भी हुई थी, वॉर ऑफ किपुर, जो इलियास ज्यादा जानते हैं। 1973 वॉर। एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि जब टेररिस्ट आए यहाँ पर, वहां से बहुत दूर नहीं एक जगह है, वहां पर एक पार्टी हो रही थी। 3000 टीनेजर्स वेयर देयर, 3000 टीनेजर्स, और वो लोग वहां पर डांस कर रहे थे। और उस समय पता नहीं वो लोग वहां कैसे पहुंच गए, मतलब बहुत दूर नहीं है। और उधर बहुत लोग मारे गए उधर।
उनको जैसे पार्टी हो गई उनके लिए, इतने सारे लोग मिल गए उनको, इस वजह से ज्यादा लोग मारे गए। और ये जो वो अपने घरों घरों में घुसे और जो भी दिखता है उनको उन्होंने मार दिया, ये तो है ही। लेकिन ये कैसे हो गया, ये मैं खुद नहीं जानती हूँ, कैसे बताऊं, क्या बताऊं। नहीं, मैं समझ अभी ये सकता बात हूँ आगे कि जाके आप लोगों के लिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के लिए काफी इस समय मुश्किल समय है, कठिन समय है। हमारी संवेदना और सहानुभूति आप लोगों के साथ है। लेकिन लियोरा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि इस समय क्या लोग एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे हैं? फोन वगैरह सब चल रहे हैं वहां पर हर इलाके में? फोन वगैरह चल रहे हैं, लेकिन जो सब पार्टी में थे और उनके वो लोग भी फोन कर रहे थे अपने माँ बाप को कि यहाँ पर अरब लोग आए हैं, टेररिस्ट हम लोग को मार रहे हैं, और उसी समय मतलब जो फोन था वो बंद हो गया। तो फोन वगैरह सब चल रहा है, सब कुछ ठीक है इस तरफ से। नो नो हम्म। प्रॉब्लम विद दिस। कुछ और लेकिन जानकारी एक दे सकते हैं आप? कुछ और जानकारी दे सकते हैं आप कि आपने पिछले मतलब अगर देखें तो पिछले 48 घंटे में क्या क्या देखा वहां या क्या क्या सुना? एक स्टोरी बताती हूँ। एक लड़की जो उसी पार्टी में थी, उसकी दोस्त के साथ वो भाग रही थी, उसके गाड़ी में भाग रही थी। वो गाड़ी एकदम इंजर्ड हो गई। तो फिर वो लोग पैदल भागने लगे, और फिर उनका एक कोई आया वहां पर, कोई लड़का, तो वो लोग वो दोनों लड़कियों को गाड़ी में लेके गया। और जब वो लोग गाड़ी में गए तो जो टेररिस्ट था उससे शूट कर दिया वो लड़के को। गाड़ी पूरी उल्टी हो गई, और वो लोग मतलब बाहर की तरफ गिर गए या ऐसा कुछ। तो उन्होंने ऐसा किया कि जैसे वो एक्टिंग की कि वो मर गए, वो दो मर चुके लड़कियों ने। हैं। हाँ, बहुत सा 12 घंटे तक वो लोग वैसे के वैसे रहे थे, और दिखाने के लिए कि हम, और ऐसे उनकी जान बच गई। और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है जो वेरी बैड, बहुत बहुत दुख है। एक बात मुझे बहुत जरूरी है जो मैं कहना चाहती हूँ। हम यहाँ भारत से बात करें तो भारत से बहुत समर्थन आ रहा है इसराइल के लिए। अगर आप सोशल मीडिया पे हाँ, देखें तो लोग अपना समर्थन जता रहे हैं, सपोर्ट जता रहे हैं, सॉलिडारिटी जता रहे हैं इसराइल के प्रति। और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इन आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि भारत इसराइल के साथ इस संकट की घड़ी में उनके साथ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से पूरे भारतीय समाज के लोग इसराइल के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं? मुझे हमेशा से मालूम था कि, हमेशा से, जब 89 में मैं इंडिया में आई थी, मुझे तब मालूम पड़ा कि इंडियन लोग कितना प्यार करते हैं जू लोगों से। रियली बहुत प्यार है उनको इजरायली लोगों से, हमेशा से मुझे मालूम है। और जब मैं मोदी जी से मिली थी तभी भी मुझे मालूम पड़ा कि कितना प्यार है। और बीबी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और मोदी जी के, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो शायद कोई भी प्राइम मिनिस्टर में नहीं था। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं लोग कि वो दे आर विथ अस, और वो लोग हमारी बात को समझते हैं। ये बात बहुत जरूरी है, और जितना वो लोग शेयर करेंगे, बताएंगे लोगों को, वो बहुत जरूरी है। दांडेकर जी, आप कुछ कहेंगे इस विषय पर? Yeah, well, मुझको पता है, I want to say that लड़ाई is not a good choice for anyone, but we will defend ourselves. You take our children, you take our people, women, the men, we will defend ourselves. Israel को लड़ाई नहीं पाहिजे. We don't want war, but we are forced to protect ourselves, our border, our people. And this attack showed us that even if we went out of Gaza, and I served inside Gaza, but we left Gaza. We took out all the soldiers, all the सिपाही, जी बिल्कुल, everybody. जब गाजा को पूरा वैकेट किया था इसराइल ने। Yeah, exactly. और क्या हुआ? Rockets shooting on us, bomb exploding, और अब from the tunnels, from the air, and from the sea, they attacked us. They attacked villages. They attacked whole gaos. They took the women, the children, and families. और अब we have to protect तो ourselves. दांडेकर जी, जो Yeah. फिलिस्तीन के समर्थक हैं या जो फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो वेस्ट बैंक है, पश्चिमी किनारा है, वहां पर इसराइल ने जो है इलीगली सेटलमेंट्स बनाए हैं और कहीं ना कहीं अतिक्रमण हुआ है फिलिस्तीन की जमीन का। और गाजा में ब्लॉकेड किया है, वहां पर सफोकेटिंग ब्लॉकेड बनाया गया है। उस पर आप क्या कहेंगे? But गाजा को बहुत ले पैसा मिलते हैं. I mean, they transferred a lot of money to Gaza to rebuild
Gaza, rebuild their industries, their infrastructure. But yes, sub paisa, it goes to build tunnels against Israel, infiltrate, weapons, drones, or attacking civilians. Now, I know sometimes I'm not going this political side that if you attack an army base is something different, it's not good, but this is something different. But they attacked villages, gaos, cities, civilians. They took civilians. ऊपर इस बार हमला हुआ है. Yeah. And also about the settlements, this political issue of, as much as I see it, this place, this country, this land can have both of us. It doesn't have to kick us out or don't kick them out. But instead of talking and finding a solution, which was tried for several generations now, all the time it comes to bombs and it comes to attacking us and attacking civilians. And when Israel attacks, for example, an area, it announces for civilians to go out because they're attacking terrorist cells or infrastructure or bomb factories. But they tell the people to go out. When they attack us, they don't do nothing. So, Ilyas Dandekar, I just want to know one thing from you, that is peace possible in this region? I mean, is there a possibility that Israelis and Palestinians can once again come on the negotiating table and discuss all issues? क्या दोबारा से वार्ता हो सकती, शांति वार्ता? Well, I think peace is always a possibility, but if things won't change, and if one side wants to talk peace, the thing is that if we do actually, most of the Israelis, they accept that the Palestinian people, but a lot of Palestinian people, or especially the leadership of the Palestinian people, do not accept Jews or Israelis as a legitimate people. So this is the difference between us and them in many times. I'm not saying it's perfect, but in order to talk of a two-state solutions or a place, we left Gaza, as I told before, we left Gaza. We withdrew from Gaza completely. We took the settlements, we took the people, all the Israelis out of Gaza. And what happened? Gaza is attacking us. मतलब जो इजरायली नागरिक इस समय अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, जिन पर ये आतंकी हमले हुए हैं, क्या उन स्थानों पर अब पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल हैं आसपास रिहायशी इलाकों में? अभी मैंने जैसे आपको कहा कि इट डिपेंड्स कौन से एरिया, मतलब जो नॉर्थ एरिया की तरफ है उधर वहां पर निकलना मना है. निकलते हैं लोग, ऐसा कि नहीं निकलते, लेकिन निकलना मना है. और जो सेंटर की तरफ जाए तो यहाँ पर भी गाड़ियां चल रही है, जैसे रोज चलती वैसे नहीं है. और नॉर्थ की तरफ ज्यादा चलते हैं, लेकिन वहां पर भी थोड़ा सा मतलब रुकावट कर दी है, क्योंकि जो टेररिस्ट आए हैं वो उस तरफ गए थे. तो वहां पर भी कुछ, और वहां नॉर्थ की तरफ से भी कुछ वॉर का बुलावा जैसा आया है. तो इसीलिए लोग नहीं निकलते. डिपेंड कहाँ पर है. लियोरा इग्जैक्ट, इलियास दांडेकर, आप लोगों ने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और हम यही चाहेंगे कि वहां पर शांति जल्दी स्थापित हो, और हमारी संवेदना है उन सभी परिवारों के साथ, सहानुभूति है उन सभी परिवारों के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है. और हमारी प्रार्थनाएं सभी पीड़ितों के साथ है जो आतंकवाद पीड़ित लोग हैं, और हम यही चाहेंगे कि वहां पर जल्द से जल्द शांति स्थापित हो.